दोस्तों, कहते हैं राजनीति का मैदान खुला होना चाहिए, पर बिहार में तो खेल सलाखों के पीछे भी चलता है दिखता है। सोचिए, अगर कोई नेता जो जेल में बंद हो, प्रचार नहीं कर सकता, जनता के बीच नहीं जा सकता, और अगर परिणाम आता है, नतीजा आता है, तो वही नेता विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि बिहार की सच्चाई है। सलाखों के साए में लोकतंत्र क्या है, आपको बताएंगे। अनंत सिंह की क्या रही है कहानी, कैसे बार बार जेल में रहते हुए जीते हैं चुनाव, और भी बहुत सारे बिहार में ऐसे नेता जो कि जेल से लड़े और जीते। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं विशेष सेगमेंट द राजनीति बिहार का। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में राजनीति और जेल का रिश्ता पुराना है। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब सामाजिक आंदोलनों और राजनीतिक उथल पुथल के दौर में कई नेताओं को जेल जाना पड़ा, और उन कोठरियों के बीच भी राजनीति की सांसें चलती रहीं। राजनीति प्रभावित नहीं हुई। कई नेताओं ने जेल से ही अपने राजनीतिक आधार को मजबूत किया। धीरे धीरे ये सिलसिला बिहार की राजनीति का एक पैटर्न बन गया, या ये कह लीजिए ट्रेंड बन गया। लालू प्रसाद यादव का भी वो दौर था। लालू प्रसाद यादव चूँकि शुरुआत वहीं से करते हैं हम, फिलहाल भी बिहार की राजनीति में एक मुख्य चेहरा। बिहार की राजनीति, इसके अलावा 90 के दशक में देश की राजनीति का वो चेहरा जिससे विपक्ष विरोधी कांपा करते थे। अब जेल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव को ही माना जाता है। जब 2013 में चारा घोटाले में उन्हें जेल भेजा गया, तो लगा कि भाई उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी, राजनीति पे असर पड़ेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लालू ने जेल से ही संदेश भेजा, पार्टी ने मोर्चा संभाला, और जनता ने उन्हें दोषी नहीं बल्कि सिस्टम का शिकार मान लिया। और आज भी आप ये तस्वीर देखते हैं, वो जांच एजेंसियों पर तरह तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन वो और इधर, जैसे आप अब अनंत सिंह को मिलाइए, तो अनंत और लालू को तो आप मिला नहीं सकते। अनंत सिंह के आरोप, अनंत सिंह के जो कारनामे हैं, वो लालू प्रसाद यादव से बहुत विपरीत है। और अभी ललन सिंह भी बड़े चर्चा में, उनको भी सुनिए। शहाबुद्दीन का भी राजनीति, और इसके अलावा जेल से राजनीति, सीवान जेल, इसके अलावा भागलपुर, फिर आखिर में तिहाड़ तक, और फिर भी दबदबा रहा। खुद ललन सिंह जो कि आज एहसान का बदला एहसान उतारने आए हैं अनंत सिंह के बदले चुनावी मैदान में, लेकिन एक और केस लेके जा रहे हैं। ये तमाम बड़े नाम हैं जो कि बिहार की राजनीति में एक परंपरा के तौर पर ये चुनाव से जुड़ते रहे हैं। ललन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन राजनीति से उन्होंने कदम पीछे नहीं रखा, और बिल्कुल वो घबराए नहीं। और आज भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो जिस तरह से बता रहे हैं, वो आज आप तस्वीर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, कैसे किसे वोट देना, नहीं देना, तो क्या देना, किसको देना चाहिए। ये दबदबा पुराना है, ये आज का नहीं है। और इसको लेकर कई कार्रवाइयों के तहत उन पर कार्रवाई भी की गई है। और उधर मोकामा के बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह, जिन्होंने कई बार जेल की हवा खाई है, फिलहाल भी हवा खा ही रहे हैं, काम ही ऐसा करते हैं, और शायद कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जगह वही है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी, अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन सवाल वही, क्या ये गिरफ्तारियां उनकी राजनीति को कमज़ोर करेंगी या फिर मजबूत करेंगी। दोस्तों, मोकामा में छोटे सरकार 2020 में भी जेल में थे जब उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि उस वक्त आरजेडी के साथ वो थे। चुनाव लड़ा ही नहीं, चुनाव जीता भी था। 2015 में रीतलाल यादव पटना की जेल से ही लोकतंत्र के मैदान में उतरे, और मतदाताओं ने उन्हें विजयी बनाया। और आज भी रीतलाल यादव खुद जेल में हैं, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि कोई उम्मीदवार जेल से चुनाव क्यों लड़ता है, सवाल तो ये है कि जनता ऐसे उम्मीदवारों को जिताती ही क्यों है, चुनती ही क्यों है। इसके पीछे की वजह क्या है। इतिहास कहता है दोस्तों कि बिहार में जेल से चुनाव जीतना कोई नई बात नहीं है। यहाँ मतदाता उम्मीदवार की सज़ा से ज़्यादा उनकी जातीय पहचान, सामाजिक पकड़, स्थानीय प्रभाव, ये सभी को देखते हुए वो चुन लेते हैं। यानी जेल का दरवाज़ा, ये समझ लीजिए, बिहार में सियासत के रास्ते में बिल्कुल रुकावट नहीं पैदा करता। ये एक तरह से कई बार शॉर्टकट भी बन जाता है। अब बड़ा सवाल क्या, जेल में
रहकर चुनाव लड़ा जा सकता है। एक दो ना, सूरजभान सिंह देखिए 2000 से ही काफ़ी सक्रिय है, सांसद रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं, इसको भी आप समझिएगा। और भी बहुत सारे अपराधी जो कि अपराध पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, कुछ चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ नहीं लड़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या जेल में रहकर क्यों चुनाव लड़ सकता है कोई और कौन नहीं लड़ सकता? कानूनी तौर पर इसका जवाब यह है कि जेल में रहकर चुनाव लड़ा जा सकता है जब तक किसी उम्मीदवार को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है या उनकी सज़ा पर अदालत ने रोक नहीं लगा रखी है। कानूनी तौर पर दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के तहत केवल वही व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित होता है जिसे किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है, और शायद सूरजभान सिंह वैसी तस्वीर है। चुनाव वो मुकामा से लड़ नहीं रहे, अपनी पत्नी को अपने बदला लड़ा रहे हैं। यानी मुकदमे में जेल जाना या अभियुक्त होना चुनाव लड़ने की अयोग्यता नहीं है, बल्कि इसी खांचे का फ़ायदा उठाकर कई नेता अदालत और विधानसभा दोनों जगह अपनी हाजिरी दर्ज कराते रहते हैं। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बताती है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 68% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 2025 के पहले चरण के नामांकन की अब बात कर लीजिए। पिछले चुनाव में 68% वो चुनावी मैदान में थे जो कि आपराधिक मामले उनके ऊपर दर्ज थे। 2025 के पहले चरण का शोर थम गया है, चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। नामांकन दाखिल करने वाले 1300 से ज़्यादा जो प्रत्याशी है उसमें 32% पर आपराधिक केस है, जबकि 27% ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपराध जैसे हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। और इसी रिपोर्ट के अनुसार चुनाव लड़ रहे हर तीसरे कैंडिडेट पर क्रिमिनल केस है। इस बार 2025 की कहानी है ये। आंकड़े साफ बताते हैं, साफ सुथरे उम्मीदवार की जीत घट रही है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है। और वजह आनंद सिंह को ले आप सामने रखिए और समझ पाइएगा ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जातीय आधार, इमोशनल कनेक्ट जोड़ने के लिए भी कि देखो हम तो सच्चे हैं, गांधी जी जेल नहीं गए, कौन जेल नहीं, पुरानी कहानी, जेल जाना गलत थोड़ी नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आपको थोड़ा समझना पड़ेगा दोस्तों, ये कोई अपराध और राजनीति का गठजोड़ नहीं, बल्कि ये एक तरह से समाज की सोच का भी आईना है। ग्रामीण इलाकों में जहाँ कानून व्यवस्था अक्सर कमज़ोर होता है, वहाँ बाहुबलियों का दबदबा, उनका नेतृत्व पहचान होती है। जनता उसी को एक तरह से चुनती है जो समस्याओं को हल कर सकते हैं, हल कर देते हैं। कितने भी भले उनके ऊपर मुकदमे क्यों ना हो, कितने ही संगीन मामले क्यों ना हो। दोस्तों ये जेल जाने को एक तरह से कमज़ोरी नहीं बल्कि अपना स्ट्रगल बता देते हैं, संघर्ष की कहानी कह देते हैं कि मैंने वो झेला, मैंने उसके लिए लड़ा, मैं समाज के लिए खड़ा रहता हूँ। एक तरह से समीकरण साधने के लिए। और यहाँ आनंद सिंह वाले केस में भी अगर आप एंगल देखिएगा तो वैसा ही कुछ है। ललन सिंह भी वही बता रहे हैं कि कहा गया कि भाई वो खुद चले गए, अब जनता के हवाले ये चुनाव है। इस तरह से इमोशनल कनेक्ट जोड़ने की कोशिश की जाती है। जेल गए, बाहर अब जनता जनार्दन संभाल ले, और छवि ऐसी है कि भाई हम तो जनता जनार्दन के बीच खड़े रहे। यानी ये 1970 के दशक से ऐसे ही चला आ रहा है। लेकिन इसमें 2 फ़र्क दोस्तों है, जो बड़ा फ़र्क है। एक, किस तरह के आरोप हैं, जैसे आनंद सिंह का आप एग्जाम्पल लीजिए, कितने संगीन हत्या का प्रयास, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हथियार रखना जो कि आमतौर पर रखा नहीं जा सकता है। ये तमाम बड़े, ऐसा भी नहीं कोई छोटा। और ऐसों को सबसे बड़ा सवाल जनता स्वीकार क्यों करती है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ यही है। और वो ये बताते हैं, समझाते हैं कि जेल की कहानी सिर्फ मेरी नहीं, पुराने वो स्वतंत्रता सेनानियों को जोड़ते हुए, लेकिन यहाँ की कहानी विपरीत है। उसे यहाँ और वहाँ से मिलाना बिल्कुल विपरीत नहीं है, विपरीत जैसा, अलग जैसा है, मिलाया भी नहीं जा सकता है। खैर बहरहाल दोस्तों, आंकड़े के साफ बताते हैं। और इस बार 2025 की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 48% ऐसे को चुनावी मैदान में उतारा है जो कि जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें पीछे नहीं है। लगभग 45 के आसपास % के हिसाब से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी छवि के ऊपर सवाल है। शायद सूरजभान भी उसी में है। कल से आज तक आप देख रहे हैं दानापुर सीट, वहाँ का भी मुकाबला वैसा ही है।
कैंडिडेट जेल में है और लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में एक तरह से उम्मीदवारी पेश करते नजर आए। मिला जुला के सबसे महत्वपूर्ण ये जेल से चुनाव लड़ना अब एक तरह से आम तस्वीर हो गई है। अनंत सिंह को लेकर ये ज़्यादा जुड़ाव नज़र आता है, चूँकि 2020 में भी वैसे ही तस्वीर आई है, लेकिन क्या इस बार अनंत के लिए ये मुसीबत बनेगा? अनंत को इस बार जवाब महज जनता नहीं बल्कि उन्हें वक्त भी देगा जवाब, उन्हें एक तरह से सरकार भी देगी जवाब। आप क्या समझ रहे हैं? कमेंट के ज़रिए ज़रूर समझाइए। लास्ट तक आप बने रहें। आपका शुक्रिया।